दिल्ली में हुए धमाके के बाद टेरर मॉड्यूल के तार यूपी तक पहुंच चुके हैं और इसी के बाद सीएम योगी ने हर जिले में संदिग्धों की पहचान से लेकर अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने का सख्त आदेश दे दिया है। यानी अब यूपी में रहने वाले हर शख्स की पहचान होगी और जिसकी पहचान नहीं हो पाएगी उसे सीधे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी घुसपैठियों को यूपी से बाहर निकालने के लिए योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो लागू हो चुकी है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग इससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है। सीएम योगी का सबसे बड़ा एक्शन, यूपी में घुसपैठियों का डिटेंशन सेंटर। योगी का ऐलान, घुसपैठियों यूपी छोड़ो। घुसपैठिया सिर्फ एक शब्द नहीं, ये भारत में दाखिल हुई उस आबादी का नाम है जो हिंदुस्तान की सीमा ही नहीं, वोटर लिस्ट में भी घुसपैठ कर चुके हैं। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या आबादी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई है। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। लेकिन यूपी में योगी ने इन घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी से टेरर मॉड्यूल का लिंक जुड़ा, तो योगी सरकार भी अब यूपी में एसआईआर से शुद्धिकरण अभियान चलाने वाली है। इस अभियान को सख्ती से लागू किया जा रहा है। लिहाजा सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि यूपी के हर जिले में, हर इलाके में कौन रहता है, कहां से आया है, सबकी जांच की जाए। यही नहीं, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। यानी पहचान और सत्यापन पूरा होने तक संदिग्धों का अस्थायी ठिकाना और सत्यापन पूरा होते ही डिपोर्टेशन, यानी सीधे उनके देश भेजा जाएगा। योगी का मैसेज क्लियर है, अब ना तो घुसपैठ पर राजनीति चलेगी और ना ही लापरवाही। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सभी जिले के जिलाधिकारी अपने जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, जहां पर अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों को रखा जाएगा। आपको बता दें तो सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिया है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करें और डिटेंशन सेंटर में पहुंचाया जाए, वहां पे उनके कागजातों का सत्यापन किया जाए। अब जरा ये समझिए कि आखिर सीएम योगी ने डिटेंशन सेंटर वाला प्लान क्यों बनाया है। तो योगी के इस निर्देश के पीछे दो बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। पहली वजह दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद यूपी के हर संदिग्ध की पहचान करना, और दूसरी वजह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया। सीएम योगी जानते हैं कि एसआईआर में किसी भी तरह की लापरवाही से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। लिहाजा एसआईआर के दौरान लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन भी हो रहा है। रामपुर में एसआईआर के दौरान लापरवाही बरतने वाले 5 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा में 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। 7 सुपरवाइजर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। एक तरफ सीएम योगी एसआईआर से शुद्धिकरण में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एसआईआर को लेकर पत्र लिखा है और एसआईआर को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग की है। एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनके काम नहीं हुए तो एसआईआर में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते हैं। मगर इतना तय है कि योगी सरकार ने घुसपैठ पर सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में कई जिलों से बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है। दिल्ली से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.